हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू एड इन्फ्यूजन बैट प्राइम अकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपकी यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है कंज्यूमर थ्योरी और सब्जेक्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी को। जिसको भी नोट्स परचेज करना है फॉर द ₹150 ओनली, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन दोनों जगह आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा इसके अंदर टॉपिक आता है बजट कॉन्स्टेंट का, जिसको बजट लाइन भी बोला जाता है। तो बजट कॉन्स्टेंट जो होता है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं दो गुड्स के, ठीक है ना। कि कंज्यूमर की इनकम जो है वो दे रखी है और गुड्स के प्राइस दे रखे हैं। तो इतनी इनकम और इतने प्राइजेस के साथ जो है वो कितनी क्वांटिटी किस गुड की खरीदेगा, उसको बजट कॉन्स्टेंट कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर दिखाया जाता है कंज्यूमर क्या क्या चीज़ें अफोर्ड कर सकता है। फॉर एग्जांपल इनकम है उसकी 100 रुपये, और एक चीज़ है गुड एक्स जो है वो 10 रुपये का है, गुड वाई जो है 20 रुपये का है। तो मैक्सिमम जो है एक्स खरीद सकता है वो 10 पीसेस खरीद सकता है क्योंकि 10 रुपये का एक है, और वाई जो खरीद सकता है 5 यूनिट खरीद सकता है क्योंकि 20 रुपये का एक है। तो बजट लाइन जो है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाई जाती है। तो बजट लाइन की इक्वेशन ऐसे निकाली जाती है। इनकम कैसे निकालते हैं हम, प्राइस ऑफ एक्स जो था और इनटू क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इनटू क्वांटिटी ऑफ वाई, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारी इनकम निकल जाती है बजट लाइन के थ्रू। प्रॉपर्टीज ये होती हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ठीक है। कि आप अगर आपको एक गुड्स ज़्यादा खरीदना है तो दूसरा आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। जाहिर सी बात है ये तो ये स्कार्सिटी दिखाता है, यानी कि आपकी इनकम जो है अभी लिमिटेड है, जिसकी वजह से आपको चॉइस लेनी पड़ रही है। और स्लोप जो होता है बजट लाइन का वो गुड्स के प्राइस पर डिपेंड होता है कि कैसा होगा। अब शिफ्ट होते हैं बजट लाइन के अंदर। मान लीजिए अगर इनकम आपकी जो है बढ़ गई तो आपकी जो बजट लाइन है वो कहाँ चली जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी, ठीक है ना, आउटवर्ड चली जाएगी। और अगर आपकी इनकम कम हो गई तो बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी इनवर्ड, ठीक है। और चेंज इन प्राइस के अंदर क्या होता है, अगर प्राइस चेंज हो गया तो अगर मान लीजिए एक गुड्स के प्राइस कम हो गए तो बजट लाइन जो है आउटवर्ड की तरफ रोटेट हो जाएगी, ठीक है, इधर की तरफ। और अगर एक गुड्स के प्राइसेस बढ़ गए तो बजट लाइन कहाँ हो जाएगी, अंदर की तरफ क्या होगी, रोटेट हो जाएगी। अब यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन या फिर प्लेजर जो एक कंज्यूमर को मिलती है गुड्स को कंज्यूम या फिर सर्विसेज को कंज्यूम करने के बाद। तो यूटिलिटी जो है ना एक सब्जेक्टिव है, ठीक है, यानी कि हर इंसान से मतलब पर्सन टू पर्सन ये डिफर करता है, चेंज होती है यूटिलिटी। अब अलग अलग टाइप की यूटिलिटी आती है। एक आती है आपकी टोटल यूटिलिटी, यानी टोटल सेटिस्फेक्शन जो आपको सारे यूनिट ऑफ गुड्स से मिल रही है, ठीक है ना, उसको हम टोटल यूटिलिटी कहेंगे। फिर आती है मार्जिनल यूटिलिटी, यानी अगर आपने एक एडिशनल सेटिस्फेक्शन जो आपको मिली, यानी अगर आपने जब एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करा और उसके ऊपर जो आपको एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिली वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाई जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं हम, जो भी चेंज हुआ है हमारी टोटल यूटिलिटी के अंदर उसको हम डिवाइड कर देते हैं जितना भी चेंज हुआ है क्वांटिटी के अंदर। फॉर एग्जांपल से समझते हैं यूनिट कंज्यूम्ड हमारे दे रखे हैं, जब आपने एक यूनिट कंज्यूम करा आपकी टोटल यूटिलिटी थी 20, मार्जिनल यूटिलिटी भी 20 थी। दूसरा मान लीजिए आपने एक आइसक्रीम खाई तो टोटल यूटिलिटी 20, मार्जिनल यूटिलिटी 20। दूसरी आइसक्रीम खाई टोटल यूटिलिटी 35 हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी बढ़ी 15 से। तीसरी आइसक्रीम खाई तो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ी आपकी 10 से, तो टोटल यूटिलिटी हो गई 45। चौथी आपने खाई तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ी 5 से और टोटल यूटिलिटी हो गई 50। और जब आपने पाँचवीं आइसक्रीम खाई तो आपका बिल्कुल दिल नहीं था तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 0 और टोटल यूटिलिटी आपकी 50 ही रही, ठीक है। और छठी पे तो आपका मान लो समझो उल्टी ही आ गई, वॉमिट ही आ गई आपको, जब मार्जिनल यूटिलिटी और नेगेटिव में चली गई, -5 हो गई, जिससे टोटल यूटिलिटी और कम हो गई। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर जो है ज़्यादा यूनिट ऑफ गुड्स कंज्यूम करता जाता है तो हर एडिशनल यूनिट के अंदर जो है ना वो आपकी कम होती रहती है, ठीक है। जो भी यूटिलिटी है आपकी कम होती रहती है और बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। तो ये दे रखा है, मान लीजिए आपने एक यूनिट खाया तो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। दूसरी स्लाइस खाई आपने मान लीजिए पिज्ज़ा की तो आपको उससे कम मिलेगी। तीसरी स्लाइस में उससे भी कम मिलेगी। और कुछ ऐसा पॉइंट आएगा जब आपको या तो बिल्कुल ही दिल नहीं करेगा उसको खाने का या फिर आप कहोगे बस अब हो गया मेरा, ठीक है। एग्जाम्पल इसके ये होगा कि पहले ग्लास ऑफ पिया आपने पानी का तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग, दूसरा लेस सेटिस्फाइंग, तीसरा लिटिल सेटिस्फेक्शन, चौथे में आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली या फिर डिस्कम्फर्ट होने लगा। अजम्पशन ये ली जाती है स्लॉ की कि जितने भी यूनिट ऑफ गुड्स हैं वो सारे क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। और कंजम्पशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये रेगुलरली चलता रहता है। और जो टेस्ट होता है कंज्यूमर का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। और कंज्यूमर क्या है, रैशनल है हमारा। इंपॉर्टेंस इसकी यह है लॉ की, ये जो है हमारा लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर बेस है। ये कंज्यूमर बिहेवियर को समझाता है, प्राइस डिटर्मिनेशन के काम आता है। नेक्स्ट आता है अब हमारा डायमंड वाटर पैराडॉक्स।
तो डायमंड वाटर पैराडॉक्स एक्सप्लेन करता है कि डायमंड की जो है प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई हैं बट यूटिलिटी बहुत कम है, और पानी के जो है प्राइजेस बहुत कम है बट यूटिलिटी क्या है उसकी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो आइडिया दिया गया था वो दिया गया था एडम स्मिथ द्वारा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसकी यही है। मान लीजिए गुड है, गुड्स दे रखे हैं वाटर और डायमंड, और टोटल यूटिलिटी वाटर की बहुत ज़्यादा है, डायमंड की बहुत कम है, और वाटर की जो है मार्जिनल यूटिलिटी बहुत कम है और डायमंड की जो है मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, और प्राइजेस जो होते हैं वाटर के वो बहुत कम होते हैं और डायमंड के बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वाटर क्या है, अबंडेंट है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी उसकी बहुत कम है और प्राइस भी उसके बहुत कम है। और डायमंड जो है स्कार्स हैं, यानी कि वाटर बहुत ज़्यादा पाया जाता है और डायमंड बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो मार्जिनल यूटिलिटी इसकी हाई है और जिसकी वजह से इसका प्राइस भी हाई है। तो जो है प्राइस हमें ये पता लग गया है, प्राइस जो डिपेंड करता है वो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी पर डिपेंड करता है, टोटल यूटिलिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक इनकम इफेक्ट का। इनकम इफेक्ट का मतलब होता है कि कितना क्वांटिटी डिमांड के अंदर चेंज हुआ जब हमारी रियल इनकम चेंज हुई। ठीक है ना, व्हेन प्राइस ऑफ गुड चेंज, यानी कि मान लीजिए हमारी डिमांड, फॉर एग्जांपल ये देखते हैं कि मान लीजिए कुछ ही गुड्स के प्राइस गिर गए तो हमारी कंज्यूमर की जो है परचेजिंग पावर बढ़ गई, तो कंज्यूमर क्या करने लगेगा और चीज़ें ज़्यादा खरीदने लगेगा। अब अलग अलग टाइप के इनकम इफेक्ट होते हैं। पहला आता है हमारा नॉर्मल गुड्स के लिए। जो नॉर्मल गुड्स होते हैं, मान लीजिए उनके प्राइस गिर गए तो लोगों की, हम समझते हैं कि रियल इनकम बढ़ गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, डिमांड भी बढ़ गई। इन्फीरियर गुड्स जो होते हैं उनमें उल्टा होता है, यानी उनके अंदर अगर प्राइस गिरा, ठीक है, तो रियल इनकम राइजेज होगी और डिमांड भी, और डिमांड उल्टा कम हो जाएगी उसकी। ठीक है ना, अगर प्राइस गिर गया तो डिमांड भी गिर जाएगी उसकी इन्फीरियर गुड्स के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब होता है जब रिलेटिव प्राइसेस के अंदर चेंज आते हैं तो उसके चेंज होने की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांड के अंदर कितना चेंज आया उसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोला जाता है। यहाँ पर रियल इनकम हमारी कांस्टेंट रहती है। एक एग्जांपल ये है, मान लीजिए प्राइस ऑफ टी जो है, चाय के जो प्राइजेस हैं वो कम हो गए एज़ कम्पेयर टू कॉफ़ी, तो यानी कि चाय क्या हो गई आज के टाइम में, सस्ती हो गई, तो कंज्यूमर जो क्या करेगा, ज़्यादातर चाय पीने लग जाएगा, कॉफ़ी वाले भी, क्योंकि चाय सस्ती आ रही है और कॉफ़ी महंगी आ रही है। तो रिलेशनशिप ये होती है इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की। मान लीजिए अगर एक प्राइस हमारे किसी भी गुड्स के गिरते हैं तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है कि जो कंज्यूमर होता है वो कौन सी चीज़ें ज़्यादा खरीदता है, जो बहुत ज़्यादा सस्ती होती हैं, तो जब वो ज़्यादा सस्ती चीज़ें खरीदने लग जाएगा उसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। दूसरा होता है हमारा इनकम इफेक्ट, यानी कंज्यूमर को ऐसा लगने लगता है जब प्राइसेस गिर जाते हैं कि मैं अमीर हूँ और मैं जो है और ज़्यादा चीज़ें खरीद सकता हूँ। तो नॉर्मल गुड्स के लिए जो है दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर वर्क करते हैं, इनकम इफेक्ट भी और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी। बस एक स्पेशल कैसा आता है हमारा गिफिन गुड्स का, यहाँ पर जो इनकम इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, और लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर आपका अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट आता है हमारा कंज्यूमर चॉइस इन डिफरेंस कर्व्स। तो कंज्यूमर चॉइस का मतलब ये होता है कि जो डिसीजन एक कंज्यूमर लेता है कि वो अपने लिमिटेड इनकम को किस तरीके से खर्च करेगा, अलग अलग गुड्स पर किस किस तरीके से खर्च करेगा जिससे उसको क्या मिल जाए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। ठीक है, तो कंज्यूमर जो है बेस्ट कॉम्बिनेशन चूज करता है गुड्स के, ठीक है, जो कि अफोर्डेबल हो, यानी बजट कॉन्स्टेंट में हो और हमें हायर सेटिस्फेक्शन दें, यानी हायर यूटिलिटी दें। अब इंडिफरेंस कर्व आता है हमारा नेक्स्ट। तो इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व होता है जो दो गुड्स के जो है कॉम्बिनेशन को दिखाता है। ठीक है ना, जो एक सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को दे रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आ गया, ये नीचे आपके गुड एक्स दे रखे हैं और ये यहाँ पर गुड वाई दे रखे हैं कि अगर आप गुड वाई के 10 यूनिट ले रहा हो तो गुड एक्स के 1 लेना पड़ेगा, गुड वाई के 7 ले रहा हो तो गुड एक्स के 2, गुड एक्स के 3 ले रहा हो तो गुड वाई के 5, और गुड एक्स के अगर 4 हो रहा है तो गुड वाई के भी 4। तो इस तरीके से जो है ये आपकी इंडिफरेंस कर्व बना हुआ होता है। ऐसी कर्व जो है यूं होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दो गुड्स के एग्जांपल दे लिए, जैसे एक्स पे हमने टी ले ली, वाई पे हमने कॉफ़ी ले ली, तो बस उसी का ही एग्जांपल है कि इन्हीं पॉइंटर्स को हमने कहाँ कर दिया, वहाँ पर उसके अंदर इंडिफरेंस कर्व के अंदर पुट करके दिखा दिया मैंने। तो यहाँ पर जो है हर कॉम्बिनेशन पे आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो ये सारे पॉइंट जो है एक ही इंडिफरेंस कर्व के ऊपर आ रहा है। अब इंडिफरेंस मैप होता है हमारा सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है ना, यानी इसके ऊपर जो है बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व होते हैं जो अलग अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन हमें दिखा रहे होते हैं। तो जितना बड़ा इंडिफरेंस कर्व होगा उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगी और जितना कम इंडिफरेंस कर्व होगा उतनी कम सेटिस्फेक्शन होगी, और जो कंज्यूमर है वो हमेशा हायर वाले इंडिफरेंस कर्व चूज करता है। तो इंडिफरेंस मैप ऐसा है कि इंडिफरेंस कर्व 1 ये दे रखा है, 2 ये दे रखा है, 3 ये दे रखा है।
तो ये सबसे ऊपर वाला जो है ये हायर सेटिस्फेक्शन, ये मॉडरेट सेटिस्फेक्शन और ये लोएस्ट सेटिस्फेक्शन दे रहा है कंज्यूमर को। तो जब हम 3-4 इंडिफरेंस कर्व को कंबाइन कर देते हैं तो वो हमारा इंडिफरेंस मैप बन जाता है, ठीक है। अब अजम्पशंस क्या क्या हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की। ये बोला जाता है कि कंज्यूमर क्या है, रैशनल है। कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंस को रैंक करता है कि मैं इस चीज़ को ज़्यादा खरीदूंगा, उस चीज़ को कम खरीद लूँगा। और कंज्यूमर की कंसिस्टेंट प्रेफरेंस होती है, यानी वो रेगुलरली एक ही प्रेफरेंस पर ज़्यादातर टिका रहता है। और जो आपके गुड्स हैं उनको आप डिवाइड कर सकते हो, डिविजिबल हैं वो। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है यहाँ पर डिमिनिश हो जाता है, कम हो जाता है। तो प्रॉपर्टीज़ ये हैं इंडिफरेंस कर्व की कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। आपने देखा ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहे थे। तो जितना ज़्यादा एक गुड्स कंज्यूम करना पड़ता है, यानी एक गुड्स के अंदर अगर आप कंज्यूम ज़्यादा करते हो तो दूसरी एक गुड्स की क्वांटिटी आपको क्या करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी, ठीक है ना, गिव अप करनी पड़ेगी आपको दूसरे गुड्स की क्वांटिटी, ठीक है, अगर आपको एक गुड्स ज़्यादा कंज्यूम करना है तो। अगर इसी वजह से आपकी सेटिस्फेक्शन जो है इंक्रीज होती है, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व जो होता है कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन के, यानी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, एमआरएस होता है। तो कंज्यूमर जो होता है वो चाहता है कि वो कम से कम जो है एक गुड्स के जो है एक्स्ट्रा यूनिट ले ले दूसरे के कंपेयर में। और तीसरा आ गया हमारा जितना बड़ा इंडिफरेंस कर्व होगा वो उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दिखाएगा। जैसे मैंने ऊपर दिखाया तो सबसे ऊपर वाला IC3 था, उसके अंदर जो है ज़्यादा गुड्स आ रहे थे और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही थी कंज्यूमर्स को। और इंडिफरेंस कर्व कभी भी टकराते नहीं, यानी कि अगर एक यूँ जा रहा है दूसरा उसके ऊपर से जाएगा, तीसरा उसके ऊपर से जाएगा, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर इंटरसेक्शन होता है तो यानी कि हमारा जो कंक्लूजन आएगा वो बहुत ज़्यादा इलॉजिकल होगा, जिसका कोई लॉजिक नहीं होगा। और सेम सेटिस्फेक्शन जो है नहीं मिल सकती हायर और लोअर के ऊपर अगर इंडिफरेंस कर्व जो है हमारे इंटरसेक्ट करने लग जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि हमारे इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं ना, थिन कर्व होते हैं, ठीक है ना, यानी कि हर कर्व जो है हमारी स्पेशल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है, दिखाता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक वो रेट है जिसके ऊपर जो है कंज्यूमर जो है चाह रहा है कि वो गिव अप कर दे एक यूनिट ऑफ गुड को, ताकि वो दूसरे यूनिट ऑफ गुड्स को ज़्यादा यूज़ कर सके, ठीक है। कि मैं चाहता हूँ कि मैं टी कम ले लूँ और कॉफ़ी ज़्यादा ले लूँ, तो वो मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाया जाएगा। यानी मेरी सेटिस्फेक्शन सेम रहेगी बट मैं एक गुड को कम कर रहा हूँ और दूसरे गुड्स को बढ़ा रहा हूँ, उसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोला जाएगा। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकाला जाता है कि जितने भी, मान लीजिए आपने गुड वाई गिव अप करा और गुड एक्स गेन करा, यानी गुड वाई आपने हटा दिया, कम यूनिट कर दिए और गुड एक्स के बढ़ा लिए। तो इसका फॉर्मूला ये होगा कि जो यूनिट्स हैं गुड वाई के जो गिवन अप करे उसको हम डिवाइड कर देंगे कि गुड एक्स के कितने यूनिट हमने गेन करे, तो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल आ गया हमारा एक कंज्यूमर है, मान लीजिए वो चाहता है कि वो गिव अप करे 3 कप ऑफ कॉफ़ी, 3 कप ऑफ कॉफ़ी उसने गिव अप कर दिया ताकि वो एक एक्स्ट्रा कप ऑफ टी पी सके, ठीक है ना। 3 कॉफ़ी वो डेली पीता था, वो उसको हटा कर सिर्फ 1 कप चाय पी रहा है, तो उसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। 3/1 इजिकल टू 3 आपका आंसर आ गया इस फॉर्मूला के थ्रू, ठीक है। तो अगर मुझे न्यूमेरिकल पढ़ाने का भी, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराने का टाइम भी नहीं मिला तो मैंने लॉजिक समझा दिया है, आप जो है फॉर्मूला समझा दिया, आप उस फॉर्मूला से, उस लॉजिक से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसे जैसे हम गुड एक्स की कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे उतनी ही हमें क्या करनी पड़ेगी, गुड वाई की कम करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस वजह से मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा क्या होता है, डिमिनिश होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर जो है एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, यानी कि उसकी इनकम भी लिमिटेड है और प्राइस ऑफ गुड्स भी लिमिटेड है, ठीक है ना। मतलब गिवन प्राइस ऑफ गुड्स, यानी गुड्स के प्राइसेस दे रखे हैं और इनकम भी लिमिटेड है। तो उस सिचुएशन के ऊपर जो कंज्यूमर्स को क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो कंडीशन ये होती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कि इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो टेंजेंट होता है बजट लाइन के, यानी कि स्लोप बराबर होते हैं और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपके प्राइस रेशियो के बराबर होता है। और दूसरा पॉइंट आ गया हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व, यानी कि कंज्यूमर जो है हायर कर्व को रीच नहीं कर सकता, जो सबसे ऊपर वाला कर्व है उसको नहीं कर सकता क्योंकि बजट कॉन्स्टेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से वो उसको रीच नहीं कर सकता। इसका ऐसे दे रखा है ये आपका, ठीक है, यहाँ पर बजट लाइन दे रखी है आपकी, देख सकते हैं आप कैसी है ये। तो बजट लाइन जो है हमारी अफोर्डेबिलिटी को दिखाती है और इंडिफरेंस कर्व जो है हमारा सेटिस्फेक्शन को दिखाता है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट वो होता है जहाँ पर बजट लाइन जो है हमारा इंडिफरेंस कर्व को
टच करती है। मान लीजिए ये यहाँ से यूँ हमारा इंडिफरेंस कर्व इस बजट लाइन को टच करके जा रहा है, ठीक है, ये कंप्लीट नहीं था। तो ये जो यहाँ पर जहाँ पर भी ये टच हो रहा है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इसका कलर मैं दूसरा लगा देता हूँ। तो ये जो पॉइंट है ना, यही आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहलाया जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम, यानी कि इनकम कंजम्पशन कर्व हमारा नया टॉपिक आता है। इनकम कंजम्पशन कर्व जो है वो हमारा इफेक्ट दिखाता है इनकम का चेंज ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कि अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चेंज होती है तो उसका इनकम पर इफेक्ट क्या होता है, यानी प्राइस कांस्टेंट रहते हैं। तो नॉर्मल गुड्स के अंदर ये चीज़ होती है कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप चीज़ों की डिमांड भी ज़्यादा करोगे, और इन्फीरियर गुड के अंदर उल्टा होता है कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप क्या करोगे, डिमांड कम करने लग जाओगे। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस कंजम्पशन कर्व आता है। प्राइस कंजम्पशन कर्व जो होता है वो इफेक्ट दिखाता है हमारा प्राइस चेंज का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ऊपर, ठीक है ना। तो इनकम और जो दूसरे प्राइजेज होते हैं यहाँ पर वो सारे कांस्टेंट रहते हैं, और ये हमारा डिमांड कर्व को ड्राइव करने के काम आता है प्राइस कंजम्पशन कर्व। की डिफरेंस यही होते हैं यूटिलिटी और इनडिफरेंस कर्व अप्रोच के अंदर। यूटिलिटी अप्रोच और इनडिफरेंस कर्व अप्रोच के अंदर ये डिफरेंस है कि यूटिलिटी जो होती है आपकी मेजरेबल होती है, ठीक है ना, और इनडिफरेंस कर्व के अंदर यूटिलिटी ऑर्डिनल होती है। और यूटिलिटी अप्रोच के अंदर आप कार्डिनल नंबर्स का इस्तेमाल करते हो, इनडिफरेंस कर्व अप्रोच के अंदर आप रैंकिंग का इस्तेमाल करते हो। यूटिलिटी अप्रोच लेस रियलिस्टिक है और इनडिफरेंस कर्व अप्रोच ज़्यादा रियलिस्टिक है। अब डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व हमारा नया टॉपिक आता है। तो डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व ये दिखाता है कि किस तरीके से जो कंज्यूमर डिमांड है वो उसके प्राइस के चेंज होने की वजह से चेंज हो जाती है। तो इनडिफरेंस कर्व जो होते हैं वो हमारे सेटिस्फेक्शन दिखाते हैं, और जो बजट कांस्टेंट होती है यानी जो बजट लाइन होती है वो हमारी अफोर्डेबिलिटी दिखाती है। तो सिंपल वर्ड के अंदर अगर हम समझें, जब हमारा प्राइस ऑफ गुड चेंज होता है तो कंज्यूमर की चॉइस किस तरीके से चेंज होती है, ठीक है, वो हमारा दिखाता है डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल जो किए जाते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं इनडिफरेंस कर्व का, ठीक है ना। इनडिफरेंस कर्व का जो टॉपिक है वो हमने देखा कि दो गुड्स का कॉम्बिनेशन जो हमें सेम सेटिस्फेक्शन दे उसको इनडिफरेंस कर्व बोला जाता है। तो जितना बड़ा इनडिफरेंस कर्व उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन। दूसरा हमारा आता है बजट कांस्टेंट, जिसको बजट लाइन भी बोला जाता है। ये दिखाता है कॉम्बिनेशन किसका, जो कंज्यूमर जो अफोर्ड कर सकता है गिवन इनकम और प्राइस इसके साथ। स्लोप इसका किसके बराबर होता है, जो प्राइस रेशियो होता है दो गुड्स का उसके बराबर होता है आपका। थर्ड हमारा टॉपिक आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। ये वो टॉपिक होता है जब बजट लाइन जो होती है वो टेंजेंट होती है सबसे बड़े वाले इनडिफरेंस कर्व के, ठीक है ना। यहाँ पर आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और प्राइस रेशियो दोनों बराबर होते हैं। नेक्स्ट अजम्पशन हमारी ये आती है इसके अंदर की कंज्यूमर रैशनल है, और इनकम जो है कंज्यूमर की वो कांस्टेंट है, और जो प्राइस है दूसरे गुड का वो भी कांस्टेंट है, और टेस्ट और प्रेफरेंस जो है वो अनचेंज है, और गुड्स जो है डिवाइजिबल हैं आपके। इफेक्ट ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ गुड ये होता है कि मान लीजिए दो गुड्स हैं, गुड्स एक्स और गुड वाई। तो मान लीजिए गुड एक्स के प्राइसेस कम हो गए तो इनकम और प्राइस ऑफ वाई जो है दोनों कांस्टेंट है। यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं, ठीक है ना, कि गुड एक्स और गुड वाई हैं, गुड एक्स के पैसे कम हो गए और इनकम और प्राइस ऑफ वाई जो है वो आपकी अभी भी कांस्टेंट है। तो अब सबसे पहले आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम आएगा, यानी कि बजट लाइन आएगी आपकी BL1, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपकी बजट लाइन है, ये हो गई आपकी BL1, ठीक है ना। और आपके इस पे IC कर्व जा रहा है, इंडिफरेंस कर्व जा रहा है, ये रहा, ये है आपका IC1, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर पॉइंट है ये आपका इक्विलिब्रियम 1 कहलाया जाएगा, ये इनिशियल इक्विलिब्रियम है मान लीजिए। तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पर X1 है। अब मान लीजिए प्राइस ऑफ गुड्स जो है वो गिर गया तो बजट लाइन जो है वो थोड़ी आउटवर्ड की तरफ चली जाएगी, यानी कि ज़्यादातर फ्लैटर हो जाएगी, यानी कि नई बजट लाइन जो बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, नीचे की तरफ ज़्यादा होगी, फ्लैटर होगी। तो न्यू बजट लाइन आपकी BL2 हो गई, और IC कर्व जो होगा वो आपका ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। ये सही नहीं बना, ये यूँ हो जाएगी। तो IC कर्व आपका थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाएगा जिसकी वजह से आपका ये हो जाएगा। और फिर स्टेप 3 के अंदर आएगा, जब और प्राइस गिरेंगे गुड्स के अंदर तो बजट लाइन जो है और बाहर की तरफ जाती रहेगी और इक्विलिब्रियम जो है शिफ्ट होता रहेगा IC3 के ऊपर। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइस कंजम्पशन कर्व। प्राइस कंजम्पशन कर्व जो होता है हमारा कुछ इस तरीके से होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है।
प्राइस कंजम्पशन कर्व जो आता है हमारा, मान लीजिए ये हमने ऊपर देखा था ना, ये 3 स्टेप के जैसे जैसे बढ़ता गया वो स्ट्रेट होता गया, तो ये है, ठीक है। एक इक्विलिब्रियम देखो, ये आपका जो है E1 है, इक्विलिब्रियम 1, ये इक्विलिब्रियम 2 और ये इक्विलिब्रियम 3। जब हम इन तीनों इक्विलिब्रियम को ज्वाइन करके एक लाइन बना देते हैं तो वही हमारा पीसीसी कहलाया जाता है, प्राइस कंजम्पशन कर्व। ये E1 E2 E3 जो है हमने यहाँ से निकालना है, स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 3 से। तो ये यहाँ से जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके रहा है वो हमारा प्राइस कंजम्पशन कर्व कहलाया जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग इक्विलिब्रियम जो पॉइंट जो होते हैं हम उनको ज्वाइन कर देते हैं ताकि जो है हमारा पीसीसी कर्व मिल जाए। तो जो पीसीसी कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है नॉर्मल गुड्स के लिए, और ये प्राइस डिमांड रिलेशनशिप को दिखाता है। डेरिवेशन कैसे होती है डिमांड कर्व की, तो सबसे पहले हम गुड एक्स को लेते हैं और प्राइस ऑफ गुड एक्स लेते हैं हम वाई एक्सिस के ऊपर, और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स लेते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है ना। और फिर हम अलग अलग प्राइस के ऊपर अलग अलग डिमांड रखते हैं कि P1 पे डिमांड X1 है, P2 पे X3 है और P3 पे X3, और इन प्लॉट को हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो जो हमें मिल जाता है वो हमें डिमांड कर्व मिल जाता है कुछ इस टाइप का, ठीक है। डिमांड कर्व हमें मिल जाता है। अब एक्सप्लेनेशन दे रखी है इसकी ऐसी थ्रू के अप्रोच, तो जितना जितना प्राइस गिरता जाता है ना, रियल इनकम जो है उतनी बढ़ती जाती है, यानी कंज्यूमर जो है ज़्यादातर चीपर गुड्स खरीदेगा। किसकी वजह से? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट की वजह से। तो डिमांड कर्व जो होता है आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि आपके तीनों इक्विलिब्रियम हमने ज्वाइन कर दिए, जिसकी वजह से आपका पीसीसी बन गया, और नीचे ये आपका जो है डिमांड कर्व के थ्रू इसको हमने ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर चल नहीं पा रहा, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से बना है। आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अब रोल ऑफ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखते हैं। मान लीजिए प्राइस गिर गया गुड एक्स के, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये होगा कि एक्स जो है हमारा सस्ता हो जाएगा एज कम्पेयर टू वाई, और कंज्यूमर जो है सब्स्टिट्यूट कर लेगा एक्स को वाई के बदले में, ठीक है। एक्स ज़्यादा खरीदने लग जाएगा और डिमांड जो होगी एक्स की बढ़ जाएगी। इनकम इफेक्ट ये होगा कि परचेजिंग पावर जो है बढ़ जाएगी और नॉर्मल गुड्स के लिए डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो यानी दोनों इफेक्ट जो है साथ में काम करते हैं, ठीक है। तो स्टेप्स इसके अंदर यही थे, प्राइस चेंज हुआ यानी कि प्राइस ऑफ एक्स जो है मान लीजिए गिर गया, फिर हम बजट लाइन जो होगी हमारी आउटवर्ड की तरफ रोटेट हो जाएगी, इक्विलिब्रियम जो है ऊपर की तरफ, जो ऊपर वाला आईसी है वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और क्वांटिटी जो होगी, डिमांड जो होगी वो ये होगी कि क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, और रिजल्ट ये होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व हमारा बन जाएगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें आईडी इन्फ्यूजन के साथ। हम मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के में यूनिट नंबर 3 के साथ बस कुछ ही देर में। जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं फॉर द ₹150 ओनली, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन दोनों जगह आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा।